अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का। तो इसमें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। तो उससे रिलेटेड अब थ्योरम देख लेते हैं कन्वर्जेंट से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है कि थ्योरम नंबर 1 कह लें इसको, कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ वन एंड ओनली वन लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज़ यूनिक। कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज करती है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है और वो किस तरह के सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मस्ट है वो ओनली वन पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ये हमने क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है, पहले तो ये है कि ये मस्ट होना चाहिए कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो वो ओनली वन एंड वन लिमिट होगी उसकी, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होगी, सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन से। इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से। कैसे प्रूव करेंगे कि जैसे अब हमने ये शो करना है कि एक सीक्वेंस लेंगे हम, कि हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही बल्कि एक से ज़्यादा पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। लेट सपोज़ वो 2 पॉइंट्स को कन्वर्ज करती है। ये हम सपोज़ करेंगे और रिज़ल्ट अगर हमें मिल जाता है कि जो हमने सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें प्रूफ देखते हैं। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फॉर दिस वी सपोज दैट द लिमिट ऑफ एस एन, आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी जो लिमिट है इज़ नॉट यूनिक। हम सपोज कर लेते हैं कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। देयर एग्जिस्ट टू लिमिट्स, फ़र्ज़ किया उसकी 2 लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक L1 है, दूसरी क्या है, L2 है। ठीक है, मीन कि L1 भी Sn की सीक्वेंस की लिमिट है, L2 भी इसकी लिमिट है। तो यहाँ पे अब Sn जो है, Sn जो एक सीक्वेंस है, Sn जो एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है L1 को, Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है L2 को। तो बाय डेफिनेशन तो हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि L1 नॉट इक्वल टू L2, के 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को फ़र्ज़ किया कि ये Sn जो है ये कन्वर्ज करती है। चलें जी, अब अगर ये डिफरेंट है तो L1 नॉट इक्वल, इनका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो सपोज़ दैट हम सपोज़ कर लेते हैं कि L माइनस L2 का जो एब्सोलूट वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 वो किसी एप्सिलॉन के इक्वल हम रख लेते हैं। ठीक हो गया। चलें अब देखें, नोट करें, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ Sn, क्योंकि Sn जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और L1 को कन्वर्ज कर रही है, L2 को भी कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन्स, तो हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ना। तो देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2 सच दैट, क्या डेफिनेशन होती है आप नोट करें, कि Sn माइनस L1 लेस देन होगा किसी एप्सिलॉन से। यहाँ पे आप एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, या इसे सिंपल एप्सिलॉन ले लें, कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ठीक है, यहाँ हमने एप्सिलॉन ही कंसीडर किया है। तो आपके पास ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट आ जाएगा, Sn माइनस L1 लेस दैन एप्सिलॉन से फॉर ऑल, और फ़र्ज़ किया n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है स्मॉल n1 से। इसी तरह क्योंकि L2 को भी कन्वर्ज करती है तो Sn माइनस L2 लेस दैन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल होगा n2 से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की, क्योंकि Sn एक सीक्वेंस थी कन्वर्ज कर रही है L1 को, Sn एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है L2 को, तो बाय डेफिनेशन ये आपके पास आ जाएगा। चले ये हम कंसीडर कर लेते हैं खुद से। कंसीडर किया कि L1 माइनस L2, इसको आप ऐसे राइट किया। इसमें हमने क्या किया, Sn को ऐड भी कर दें, Sn को सबट्रैक्ट भी कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको पता है ये मॉड की डेफिनेशन होती है, a प्लस बी फॉर ऑल रियल नंबर, a प्लस बी फॉर ऑल रियल नंबर का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। तो इसको आप सेपरेट करके लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास जब आप इसे सेपरेट करके लिखेंगे। तो
अब ये यूज़ कर लें, ये चीज़ जो है इसको रीअरेंज किया है, चलें ये रीअरेंज। तो अब ये जो वैल्यू थी एप्सिलॉन से लेस थी, ये जो वैल्यू थी एप्सिलॉन से लेस थी, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ जब आप एप्सिलॉन रिप्लेस करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, तो ये इक्वेलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ तो आ रही है ना। चले एप्सिलॉन प्लस ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी वो यहाँ रिप्लेस कर दें। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखें क्या आ गया है, L1 माइनस L2 जो है उसका जो मॉड है वो लेस देन है L1 माइनस L2 के मॉड से। अच्छा, ये L1 माइनस L2 बेसिकली एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव, वही सेम टू सेम है। क्या ऐसा होता है कि कोई भी रियल नंबर अपने आप से लेस हो, ठीक है, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो अपने आप से लेस हो। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज़ कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया है। और कंट्राडिक्शन इसलिए आया था कि हमने कहा था कि L1 नॉट इक्वल टू L2 है, हेंस द रिज़ल्ट क्या हुआ, फिर L1 इक्वल हुआ L2 के। तो लिमिट इज़ यूनिक। तो जो हमने कहा था कि एक सीक्वेंस जो है वो लिमिट्स यानी कि L1 L2 को कन्वर्ज कर रही है, और वो टू डिफरेंट लिमिट्स हैं, तो वो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है, वो हमारी जो सपोजिशन थी रॉन्ग हो गई है, हेंस तो वो एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक हो गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक और थ्योरम है कि एवरी, थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं, थ्योरम नंबर 2 कंसीडर कर लें जैसे। इसमें कह रहे हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने देखे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी देखी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, तो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन भी देखी है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी देखी है, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन भी देखी है। तो ये कंसेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कि हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्ज करती है वो मस्ट है बाउंडेड भी होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक हो गया। अब इसे हम प्रूव करेंगे, चलें प्रूव में देख लेते हैं। प्रूफ है हमारे पास, लेट करते हैं एस एन बी आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फ़र्ज़ किया एस एन एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एंड से इट कन्वर्जेस टू एल। फ़र्ज़ किया ये किसी पॉइंट एल को कन्वर्ज करती है। देन बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ये आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। अब प्रूफ क्या कर रहा है, क्योंकि हमने ये कहा है यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ली है, और वो कैसी सीक्वेंस ली है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है, और हम शो करेंगे कि वो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है। तो ये शो करेंगे कि एस एन जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं टू प्रूव एस एन जो सीक्वेंस है इज़ बाउंडेड। ये किस तरह की सीक्वेंस है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। चलेंगे, सिंस गिवन क्या है, ये आपको दिया गया है, ठीक हो गया। कन्वर्जेंट, क्योंकि बिकॉज कन्वर्जेंट है तो ये हमारे पास गिवन है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लगा देंगे जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव किया जाता है। ये आप याद रख लें कि कोई भी आपके पास, जैसे आपके पास ये कोई रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, a भी कोई रियल नंबर है, तो अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये मॉड को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -a से ग्रेटर और a से लेस, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन होती है किसकी, रिमूविंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, देखें ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो ये जो L है इसको ऑल ऐड कर दें, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या, इससे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है आपके पास, फॉर ऑल, देखें फॉर ऑल ये किसके लिए है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये जो रिज़ल्ट आपके पास आया है ये किसके लिए आया है, हेयर। अब देखें नोट करें यहाँ पे आपके पास Sn n+1, ये जो रिज़ल्ट आपके पास है ना, ये रिज़ल्ट की कौन सी टर्मों के लिए है, जो कहाँ से स्टार्ट ले रही हैं, n से स्टार्ट ले रही हैं। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे फ़र्ज़ किया हम कह देते हैं ये जो रिज़ल्ट आपके पास है ये Sn लेस देन है L प्लस एप्सिलॉन से, और स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n।
तो फ़र्ज़ किया कैपिटल एन अगर फ़र्ज़ किया स्टार्ट हो रहा है 100 से, तो इसका मतलब ये है कि जो 100 टर्म है वो हमने 99 टर्म है वो स्किप की हुई है। तो S100, S01, S02, S ये तमाम जो हैं किससे लेस हैं, इस वैल्यू से लेस हैं। ये तमाम की तमाम वैल्यू इस वैल्यू से लेस हैं। इसमें जो है वो वैल्यू शामिल नहीं है, कौन सी, S1, S2, मीन के Sn-1 ये वैल्यूज़ शामिल नहीं हैं। तो ये रिज़ल्ट सिर्फ इनके लिए है, ठीक है। इसी तरह लेस दैन का जो कंसेप्ट है वो भी, मतलब कि ये वो तमाम टर्में, ये तमाम टर्में जो हैं, ये वाली ये तमाम टर्में इस वैल्यू से ग्रेटर हैं, बट इनसे नहीं है। तो ये देख लेते हैं, ठीक हो गया। हेयर ये देखें Sn+1 अप टू सो ऑन, ये सारी की सारी इससे क्या है, लेस हैं, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है कि जितनी भी टर्में आ रही हैं इसको शामिल कर लें। तो इन तमाम में जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी वो क्या होगी, L+ε, ठीक हो गया। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्में हैं वो कौन सी हैं, वो रिमेनिंग टर्में हैं S1, S2 अप टू सो ऑन Sn-2, Sn-1, ये टर्में हैं और ये काउंटेबल टर्में हैं। देखें अंडरस्टूड है, ये आपके पास ये जितनी भी टर्में आ रही हैं ये तमाम आगे वाली, इन तमाम में सबसे ग्रेटर वैल्यू है L+ε। तो इनमें भी तो कोई वैल्यू ग्रेटर होगी। चलें, इन तमाम को तो इस वैल्यू ने कवर कर दिया है कि इन तमाम में जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है L+ε। तो L+ε और इनमें भी तो कोई ग्रेटर वैल्यू होगी, तो उसका कोई नेम रख लेते हैं, उसे हम क्या देते हैं, लेट सपोज वो कैपिटल M है। इन तमाम में जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है कोई तो होगी, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू को पता होगा। और ये जो आगे वाली वैल्यू थी इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, L+ε। तो इन तमाम में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसका भी हमें आइडिया मिल जाएगा, और उसे हम क्या देते हैं, क्या, कैपिटल M। ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ये तमाम इससे ग्रेटर थी उससे लेस थी। चलें, तो इन तमाम में जो मिनिमम है, वही मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट, कि इन तमाम में जो मिनिमम है उसका हम क्या देते हैं, वो मिनिमम जो है इन तमाम में जो मिनिमम है उसको क्या नेम दे देते हैं, स्मॉल m का। और जो इन तमाम में जो ग्रेटेस्ट है उसको क्या नेम दे देते हैं, m का। तो ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, फिर फॉर ऑल के लिए हो जाएगा ना ये, और बाउंडेडनेस फॉर ऑल के लिए। तो Sn की तमाम टर्म, फॉर ऑल टर्म किसी m से लेस हैं, किसी स्मॉल m से ग्रेटर हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो कैसी सीक्वेंस हो, बाउंडेड सीक्वेंस हो। तो ये प्रूव हुआ है कि Sn एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर हो गया है कि यही शो करना था कि एक आपके पास अगर सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमने प्रूव करना था कि वो मस्ट है कैसी सीक्वेंस भी होगी, बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी, ठीक हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास कन्वर्स है, इसका कन्वर्स, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, वी एक्सप्लेन इट बाई एग्जाम्पल। ये जो थ्योरम है इसका जो कन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें Sn एक एग्जांपल लेते हैं। नोट दैट ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बिकॉज इसकी रेंज बाउंडेड है। इसमें जो रेंज आ रही है वो -1 and 1 आएगी, ठीक हो गया। तो इसमें मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो वो होती है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड हो। तो यानी कि ऐसी सीक्वेंस जो मूविंग इन वन डायरेक्शन मस्ट हो, ठीक है। तो ये मूविंग इन वन डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियरली इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। तो इससे हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक हो गया। चलें इसमें देख लेना, कोई पॉइंट हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे।